हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का दूसरा वीडियो। क्योंकि मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो, हमें आप चाहते हैं कि सपोर्ट करें, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पैसा भी खर्च नहीं होगा, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है और वीडियो को अंतिम तक देख करके और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और थोड़ा सा उन्हें बता देना है कि नहीं, कोई एक सर हैं या फिर मेरा एक दोस्त हैं, वह पढ़ा रहे हैं और देखिए बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, या फिर जो भी आपको लग रहा हो, जैसा भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5। लड़का और लड़की का अनुपात जो है 4:5। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? यहां पे देखिएगा कि 4:5। तो यहां से हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। तो देखिएगा यहां पे लड़का 4 है तो लड़की 5 है, तो अनुपात में कंफर्म नहीं होता है कि आखिर कितना होता है। तो यहां पे देखिएगा कि कोई चर से हम लोग इसमें गुना कर देते हैं, यानी कोई कांस्टेंट डाल करके इसमें गुना करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 4x लड़का है तो 5x क्या है? लड़की है। अब लड़कों की संख्या में 4 की वृद्धि हो गई, लड़कों की संख्या में 4 का वृद्धि हो गया, यानी 4 नए लड़के इसमें शामिल हो जाते हैं। तो शामिल जब हो जाते हैं तो प्लस कर देंगे, जबकि चले जाते हैं तो माइनस कर देंगे वहां पे। तो यहां पे देखिए आ गए हैं तो 4x + 4 हो गया, 4x + 4 हो गया। तो अब लड़का इतना हो गया, लेकिन बोल रहा है क्या कि लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे देखिएगा कि 20% वृद्धि कब होगा और किस में होगा? तो 4x वाला में होगा, है ना। तो 4x का 20% वृद्धि, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो वृद्धि बोलेगा तो जोड़ेंगे और कमी बोलेगा तो घटा देंगे। तो यहां पे वृद्धि है, तो 4x का 20% वृद्धि यानी 120% मतलब क्या? बटा में 100। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ये हो जाएगा आपका 4x + 4 बराबर 12 दूनी 24x बटा में 5। 5 से इधर गुना करेंगे तो गुना दोनों में करना होगा, क्योंकि दो चीज आपस में जुड़ रहा है। 5 के 20, x + 5 के 20 बराबर 24x। अब 20x जो है इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 24x में से 20x घट जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 20। 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, x बराबर हो जाएगा 5। x का वैल्यू कितना निकल करके आ गया? 5 निकल करके आ गया। अब यहां से पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा कि लड़कियों की संख्या यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 5x है, तो 5 × x का वैल्यू क्या निकल करके आया? 5। दोनों को गुना करेंगे, 5 × 5 25 हो जाएगा, यानी 25 लड़कियां इस कक्षा में है। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। देखिएगा 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध यानी मिल्क और वाटर का रेशियो जो है
वह 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? यानी कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए? तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि टोटल 25 लीटर है ना, तो 25 लीटर है, तो यहां पे देखिएगा कि अनुपात में कितना है, तो 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, तो 4:1 5, अनुपात में 5 लीटर है जबकि है 25 लीटर। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 50 25, अनुपात 1 बराबर आ गया 5। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 एकम 5। अब यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि 25 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। अनुपात को आप बटा में भी लिखते हैं, तो 20/5 लिख सकते हैं इसको, 20/5 हो गया। अब बोला है क्या, कितने लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए? तो मालूम नहीं कि कितना लीटर मिलाया जाना चाहिए, तो माना कि 1 लीटर मिलाया जाना चाहिए, तो मिलाया जाना चाहिए यानी ऐड करना चाहिए, ऐड कर दिए यहां पे। तो यह अनुपात जो होता है, जैसे ही इसमें हम 1 लीटर दूध मिला देते हैं तो वह अनुपात हो जाता है 16:1, यानी 16/1 लिख सकते हैं इसको। दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस गुना करते हैं, तो यहां से क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 से फिर x में गुना करेंगे तो x ही होगा, बराबर 16×5 = 80। 20 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 80 में से 20 घटाइएगा तो 60 लीटर। यही आपका आंसर हो गया कि 60 लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए, तो रेशियो हो जाता 16:1 हो जाता। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्या है, माना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इसका अनुपात है 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? यहां पे देखिएगा कि दोनों में 6 जोड़ा जाता है, तो 6 कब जोड़िएगा, तो अनुपात वाला में डायरेक्ट नहीं जोड़ना, अनुपात वाला में डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। जब भी जोड़ने घटाने का बात कर रहा हो तो वहां पे क्या करना है कि इसमें कोई भी जो ए बी सी डी में से कोई भी, ए से लेकर के जेड में से कोई भी एक अल्फाबेट से इसमें गुना कर देना है ना। तो यहां पे देखिए x नामी है, सबसे ज्यादा नामी कौन है, माना कि x, माना कि x। कहीं भी अगर माना जाता है तो सबसे पहले x ही माना जाता है। तो अभी क्या कीजिए कि इसमें x से गुना कर दीजिए। तो माना कि पहली संख्या 5x है जबकि दूसरी संख्या है 6x। अनुपात मतलब बटा, तो 5x बटा में 6x। अब बोला कि दोनों में 6 बढ़ा दिया जाए, यानी 6 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दीजिए, दोनों में 6 जोड़ दिए, तो यह अनुपात जो हो जाता है वह 7:8 हो जाता है। तो 7/8 लिख सकते हैं। जैसे ही इसमें दोनों में 6 जोड़ते हैं वैसे ही अनुपात क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। अब दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 8×5 = 40, x + 8×6 = 48, 7×6 = 42, x + 7×6 = 42। अब इसको हम इधर ला करके घटा देते हैं और x वाला को एक साइड, तो 42x में से 40x घटेगा तो 2x बचेगा, 48 में से 42 घटेगा तो 6 बचेगा। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, x बराबर आ गया 3। तो पूछ रहा था हम लोगों से कि संख्या क्या है, तो संख्या देखिएगा कि संख्या इधर 5x है और एक है 6x, है ना। तो
तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकल कर क्या है 3। तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 6 गुने 3 यानी 6 18। 15 और 18 संख्या यहां से निकल करके आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा 15 और 18 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, वो भी कैसे तो देखिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है 10 12, बी में है 20 24, सी में है 15 18 और डी में है 5 6। ये आपको संख्या दे दिया है। अब यहां पे देखिएगा कि बोला है क्या कि जब प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है तो 7:8 हो जाता है। 7:8 कब होता है? जब प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है। तो इसमें 10 में हम अगर 6 जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 10 में भी 6 जोड़ना पड़ेगा और 12 में भी 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 6 16 हो जाएगा और 12 6 18 हो जाएगा। क्या दोनों का रेशियो कभी भी 7:8 में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 2 8 16 2 9 18, 8:9 आ गया, जबकि 7:8 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। बी में देखिएगा कि 6 जोड़ा गया, तो 6 इसमें भी जोड़ेंगे 20 में भी, तो 26 हो जाएगा अनुपात, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो यह 30 हो जाएगा। यहां से काटिएगा तो कभी भी 7:8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 13 बार में कटेगा 2 से और ये 15 बार में कटेगा, 13:15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में देखिएगा कि 15 में 6 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा और 18 में 6 जोड़िएगा तो यह 24 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21, 3 8 24। देखिए 7:8 आ गया ना, तो 7:8 आ गया किससे? ऑप्शन नंबर सी से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी यहां से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप नियम जान गए बनाने का, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो बाई ऑप्शन आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर कि एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। बॉय और गर्ल्स का अनुपात जो है 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? तो यहां पे देखिएगा कि कुल लड़का और लड़की मिलाकर के कितना है? 504 है, जबकि अनुपात में कितना है? तो अनुपात में दोनों को जोड़िएगा तो यह 24। अनुपातिक योग 24 है, जबकि लड़का और लड़की का योग जो है, संख्याओं का योग, वह 504 है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां देखिएगा कि हम काटते हैं तो 24 दूनी 48, कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 4 उतारेंगे 24, 24 से कम 24, यानी 21 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 21। अनुपात 1 का वैल्यू 21 हो गया। तो यहां से देखिए कि अनुपात 11 का वैल्यू क्या होगा? तो 11 में 21 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11 कम 11 के 1, 11 दूनी 22 1 23, 231 हो गया। अब 13 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 1 27, 273। अब देखिए कि बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। लड़कियों की संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दीजिए यहां पे। तो लड़का की संख्या तो जितना है उतना ही रहेगा, 231। लड़की की संख्या बढ़ जाएगा, 3 2 5 7 1 8 2, यानी 285। अब यहां पे अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात इतना हो गया, जबकि अनुपात में कटने वाला रहता है तो काटते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, इसको अगर हम काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 8 2 10 5 15, 3 1 4 2 6, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7
21। 77 बार में 3 से काटेंगे तो 3 27, 3 पचे 15। और कटने वाला है, सॉरी देखिएगा यहां पे गलती हो गया। गलती क्या हो गया कि यहां पे लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया हुआ था। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया हुआ था, तो चलिए यहां तक के ठीक है ना। तो लड़की जो है 12 लड़की और शामिल हो जाता है, तो इसमें हमको जोड़ना है 12। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 2, 243 लड़की हो गई, जबकि लड़का कितना है 273 है। तो 243 अनुपात 273। अब इसको काटिएगा तो 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 27, 3 एकम 3, यानी 81 अनुपात 91 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहां पे मिस्टेक हो गया था लिखने के लिए, यहां पे लड़की अनुपात लड़का था, जबकि हम लड़का अनुपात लड़की लिख दिए थे। तो चलिए छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। विकास और राहुल का आयु का अनुपात था 3:5। कब? 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले बोलेगा तो माइनस लिखेंगे, बाद बोलेगा तो प्लस लिखेंगे। फिर आयु संबंधित प्रश्न में आपको कंफर्म किया जाएगा, लेकिन हल्का सा बेसिक इसमें भी हम बताते चलेंगे आपको। तो -4 यानी 4 वर्ष पहले जो था यह अनुपात था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो गया। 6 वर्ष बाद जो है यह अनुपात 4:5 हो गया। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां देखिए कि पहले बाद आखिर यहां पे इसको क्या करना है। तो यहां पे समझिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर निकालना हो तो अंतर यहां पे देखिएगा कैसे निकलता है कि पहले अगर पहले रहेगा, जैसे देखिए यहां पे पहले बाद है तो पहले रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। बाद रहेगा तो घटा देंगे। पहले बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, और बाद पहले रहेगा तब पर भी इसको जोड़ देंगे। इसको ध्यान में रखिएगा कि पहले रहेगा तो घटाएंगे, बाद रहेगा तो घटा देंगे, पहले बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, बाद पहले रहेगा तो जोड़ देंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से क्या निकलेगा? आयु के बीच का अंतर। आयु के बीच का अंतर यहां पे देखिए, दोनों के बीच में जो अंतर होगा कितना होगा? 10 वर्ष का होगा। क्यों? क्योंकि एक पहले है एक बाद है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए कि अंतर तो 10 है, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10। तो अंतर हम लोग यहां से देखते हैं कि आखिर अंतर 10 का है, 10 का नहीं, समान अंतर है कि नहीं। यहां पे 10 का अंतर है तो जरूरी नहीं कि 10 का अंतर इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पे अंतर जो है 3 और 4 के बीच में अंतर मतलब घटाव होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में 1 का अंतर है, जबकि यहां पे देखिए 0 का अंतर है। तो जब अंतर बराबर ना हो, तो ऊपर का अंतर देखा जाता है और नीचे का अंतर देखा जाता है। तो देखिए 3 और 5 में अंतर कितना का? 2 का अंतर है, जबकि 4 और 5 में 1 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए यहां पे अंतर क्या बराबर आ गया। तो यहां पे देखिएगा कि 3 में से 8 घटाएंगे, या फिर 8 में से 3 घटाइएगा तो 5,
10 में से 5 घटाइएगा तो 5, है ना। तो यहाँ पे अंतर बराबर आ गया। तो अंतर जो है अनुपात में 5 का अंतर है, जबकि हकीकत में भी कितना का अंतर, सॉरी हकीकत में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। हकीकत में जो अंतर है वह 10 का अंतर है। तो यहां पे आपको बराबर करना पड़ेगा, अंतर जो है वो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतर यहां पे 5 का है, जबकि अंतर कितना का है, 10 का है। दोनों बात बराबर हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अनुपात 1 बराबर हो गया 2, अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया। तो पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु क्या है। तो राहुल का वर्तमान आयु निकालना है। तो यहां पे देखिएगा कि ये जो आयु है, ऊपर वाला जो आयु है 4 वर्ष पहले का, तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों अनुपात से निकाल सकते हैं। तो ये पहले वाला अनुपात अब नहीं देखना है, ये लास्ट वाला हम जो निकाले हैं ये वाला अनुपात, इसको देखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि ए वाला जो अनुपात है, ए वाला जो अनुपात है यह 4 वर्ष पहले का है, जबकि नीचे वाला ये जो अनुपात है यह 6 वर्ष बाद का है। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, आंसर बराबर ही आएगा। दोनों से हम निकाल करके आपको बता देते हैं। तो यहां देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष का कब था राहुल, 4 वर्ष पहले। तो जब 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, तो अभी कितना वर्ष का होगा, तो 4 ऐड कर देंगे इसमें, 4 जो है इसमें जोड़ देंगे, यानी 14 वर्ष हो जाएगा। राहुल जो है 14 वर्ष का वर्तमान में अभी अभी है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुने 2 यानी 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष का कब था, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद 20 वर्ष का था, यानी 6 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। तो 20 में से आपको अब घटाना पड़ेगा कितना, 6, क्योंकि 6 वर्ष आगे का दिया हुआ, हम लोगों से वर्तमान पूछ रहा, तो वर्तमान पूछ रहा है तो 6 घटा देंगे इसमें से। तो 20 में से 6 घटाइएगा तो 14 वर्ष। तो दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट वाली बात इसमें हम बतलाते हैं, कोई भी चीज छोड़ करके नहीं जाते हैं, ताकि आपको समझ में नहीं आए बाद में, ठीक है। तो आप देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों का अनुपात है 4:5, जबकि बोल रहा है कि दोनों में से 5 घटाया जाता है। यदि दोनों में से 5 घटा लिया जाता है, तो सोचिए कि जब घटाया जाता है तो अनुपात में से डायरेक्ट नहीं घटाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x y z से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पहला संख्या 4x, जबकि दूसरी संख्या 5x। अब इसको हम बटा में लिखेंगे, तो 4x बटा में 5x। अब बोला कि दोनों में से 5 घटा दिया जाता है, इसका मतलब 4x में से भी 5 घटेगा और 5x में से भी 5 घटेगा। तो दोनों में से जब घटा दिया जाता है तो यह जो अनुपात बनता है नया अनुपात, वह 3:4 हो जाता है। तो 3/4 लिख सकते हैं इसको, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16, x - 4 × 5 = 20 बराबर 5 × 15, x - 5 × 15। अब 20 को आप उधर ले जाइए और 15x को इधर लाइए, तो 15x आकर के इधर घट जाएगा, तो 16x में से 15x घटेगा तो x बचेगा। ये माइनस में 20 है, उधर जाएगा तो प्लस में 20, ध्यान में रखिएगा, प्लस में 20 हो जाएगा और प्लस में 20 होगा और माइनस में 15 है ना। तो 20 में से 15 घटाइएगा तो प्लस में 5 बचेगा, x बराबर 5 आ गया। तो बोला क्या कि जो छोटी संख्या ज्ञात करें कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा बड़ी संख्या इसमें कौन होगा, यहां से दिखाई दे रहा है कि 4x छोटी संख्या होगा, जबकि 5x बड़ी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या हम लोगों से पूछ रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे कि 5 गुने x का वैल्यू रख देंगे 5, तो 50 25 हो जाएगा। 25 जो है वह बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पे 4 × x का वैल्यू रख करके गुना कर देते, तो 20 हो जाता है ना।
तो आंसर हो गया आपका कितना, 25 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन वही है लेकिन लास्ट में थोड़ा सा अलग है। तो यहां पे देखिए कि ये 3x हो जाएगा, ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हैं। ये 3x हो गया, 4x हो गया, दोनों में से 3 घटाया गया तो यह अनुपात जो हो गया, अब नया अनुपात जो बन गया वह 2:3 हो गया। तो 2/3 लिख सकते हैं, क्रॉस गुणा कीजिएगा, 3 × 9x माइनस 3 × 9, 4 दूनी 8x माइनस 3 दूनी 6। अब इसको इधर घटाते हैं तो x बचेगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 3 बच जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहां से देखिएगा कि यह जो संख्या है यह 3x है और यह संख्या 4x है। अब हम लोग से पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब क्या, जोड़, तो जोड़ दीजिए यहां पे। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 3x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब 7x तो 7 इंटू x का वैल्यू क्या, तो 3, तो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात G से गोल्ड और S से सिल्वर। गोल्ड मतलब आप जानते हैं कि सोना होता है और सिल्वर मतलब चांदी होता है ना। तो सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है, 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2:7 ग्राम तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा। देखिए चांदी का वजन दे दिया कि 2.7 ग्राम है, तो यहां पे आप देखिएगा कि हम लोग को अनुपात जो दिया गया है यह वजन का ही है, सोना और चांदी का। तो देखिएगा चांदी का अनुपातिक वजन 3 है लेकिन है कितना दिया हुआ, 2.7। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3×27 यानी 0.9 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर लिख सकते हैं कि 0.9, है ना। तो सोना का भार पूछा है तो अनुपात 1 का वैल्यू 0.9, तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 गुने 0.9, 17 से गुणा करेंगे तो 17×9 153, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट बैठाना है तो पॉइंट यहां से बैठा दीजिए आप, 153 हो गया। तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए एक अंक बाद है, तो यहां पे आप पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 15.3 ग्राम में है तो ग्राम यहां पे लिख दीजिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। एक नर्स जो है इस्तीफा दे देता है यानी वो नौकरी छोड़ देती है। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देखिए पहले नर्स जो थी, नर्स थी पहले नर्स कितना थी, 27 थी, एक इस्तीफा दे दी तो अब हो गया, इस्तीफा देने के बाद अब नर्स कितना हो गई, तो 27 में से एक चली गई यानी 26 बच गए। अब यहां पे देखिएगा कि यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स देखिएगा 1:6 है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि आखिर यह है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि एक रोगी पर 6 गो नर्स होगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा यहां पे, यहीं पे समझना है कि एक रोगी पर 6 नर्स तो नहीं होगी, हाँ
प्रत्येक 6 मरीज पर एक नर्स हो सकती है। आप देखते होंगे हॉस्पिटल में, ऐसा तो नहीं है कि ये एक रोगी है और 6 गो नर्स उसके पीछे है, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां पे देखिएगा कि प्रत्येक 6 मरीज पर एक नर्स, तो प्रत्येक 6 मरीज पर ये मरीज हो गया, यानी पेशेंट हो गया और ये नर्स हो गई। तो प्रत्येक, सॉरी फिर गलती लिख दिए हम, ये हो जाएगा मरीज और ये हो गया नर्स। तो प्रत्येक 6 मरीज पर एक नर्स है ना। तो जबकि यहां पे देखिएगा कि नर्स का अनुपात क्या है, तो अनुपात में एक नर्स है, जबकि है कितना, 1 बराबर 26। तो मरीज कितना, अधिकतम कितना मरीज हो सकता है, तो यहां पे देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 26, तो 26 में 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 26 गुने 6, 6 36 के 6, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 156 मरीज अधिकतम हो सकता है। तो 156 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, कि विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है, यानी साइंस और आर्ट है ना, विज्ञान और कला, ये दोनों का अनुपात जो है, छात्रों का अनुपात विज्ञान और कला में वह 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है, तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगा। देखिएगा कि कुल संख्या यहां पे दे दिया 1528, तो 1528 कुल छात्रों की संख्या है, जबकि है कितना, अनुपात में 5:3 8। अनुपात में विज्ञान और कला में छात्रों की संख्या 8 है, जबकि है 1528, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 8 से इसको काटिएगा तो 8 एकम 8, 7 बचेगा, 8 9 72, 8 एकम 8, अनुपात 1 बराबर हो गया 191। तो पूछ रहा है कि कला में कितने स्टूडेंट है, तो कला में देखिएगा छात्रों की संख्या, तो अनुपात में 3 है, तो 3 गुने 191, तो 3 एकम 3, 9 तिया 27 के 7, 3 एकम 3, 3 2 5, यानी 573 स्टूडेंट टोटल कला में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।